लोग कहते हैं कि अगर प्रेम को मुक्त कर दो तो वो प्रेम वापस तुम्हारे पास लौट आता है। क्या ये सच है या फिर एक मजबूरी का दूसरा नाम? आज हम रानी ऑर्डिनरी की कहानी से ये सच जानेंगे। रानी ऑर्डिनरी स्वयं वो पत्र नहीं पढ़ पाई। कितना विचित्र है ना, जिस पत्र को राजा खुशी के मारे नहीं पढ़ पाए और उनके मित्र ने बहुत आनंदित होकर उन्हें वह पत्र पढ़कर सुनाया। ऐसा लगा मानो उनके बेजान हो चुके जीवन में फिर से जान आ चुकी हो। वही पत्र रानी दुख के कारण ना पढ़ पाई और उनकी सखी ने, उनकी प्रिय दासी ने बहुत दुखपूर्वक उन्हें वो पत्र पढ़कर सुनाया था। रानी वापस महल लौट आई और उन्होंने मन ही मन एक ऐसा निर्दयी फैसला कर लिया था जिसे सुनकर शायद आसमान के सारे बादल फट जाते और नदियों का सारा पानी सूख जाता। एक ऐसा निर्दयी फैसला जिसका वर्णन रानी ने किया था, उसका अंदेशा अभी किसी को नहीं था, न राजा को, न उर्वशी को, और ना ही संसार के इस किसी मनुष्य ने कल्पना करी होगी। एक ऐसा निर्णय रानी मन ही मन कर चुकी थी। रानी ने राजा को संदेश भिजवाया कि आज रात को जब चंद्रमा और रोहिणी दोनों आसमान में एक साथ हों, उस वक्त वो राजा के साथ मिलकर उस अप्रतिम दृश्य का दर्शन करना चाहती हैं। रानी की इस गुप्त योजना से अनजान कि रानी के मन में क्या चल रहा है, राजा ने संदेश भिजवाया कि जो रानी चाहेंगी वही होगा। और उधर स्वर्गलोक में अलग ही लीला चल रही थी। वहाँ नाटक चल रहा था लक्ष्मी स्वयंवर, जिसे स्वयं भरत मुनि ने तैयार करवाया था। और इस नाटिका की मुख्य अभिनेत्री थी उर्वशी, जो माँ लक्ष्मी का किरदार निभा रही थी। नाटक में एक ऐसा मोड़ आया जब वारुणी, माँ लक्ष्मी की सहेली का किरदार निभा रही थी मेनका, ने लक्ष्मी उर्फ उर्वशी से पूछा कि हे सखी, यहाँ इस संपूर्ण जगत के गंधर्व, मनुष्य, देवी, देवता, राक्षस सब आए हैं, स्वयं केशव आए हैं, तुम इनमें से किसका वर्ण करोगी? तो लक्ष्मी का किरदार निभा रही उर्वशी ने पुरुषोत्तम कहने की बजाय पुरुरवा के ख्यालों में खोए रहने के कारण कहा पुरुरवा। अब यह सुनकर भरत मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि जब तुम यहाँ हो ही नहीं और जब तुम्हारा सारा समर्पण राजा पुरुरवा के ही पास है, तो तुम्हें स्वर्गलोक में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से तुम वापस चली जाओ। इस बात से बहुत भयभीत हो उठी उर्वशी चुपचाप सहमी सी, डरी सी खड़ी रही एक कोने में। पर फिर वहाँ आए देवराज इंद्र और उन्होंने अपनी प्रिय और सबसे चहेती अप्सरा को समझाते हुए कहा कि तुम इसे श्राप की तरह मत समझो, तुम इसे एक आशीर्वाद और वरदान की तरह समझो। तुम जाओ, राजा पुरुरवा के साथ अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करो, उनके संतानों को जन्म दो, और जिस दिन तुम उनकी संतान का मुख देख लोगी, उस दिन तुम वापस स्वर्गलोक में आ सकती हो। ऐसा प्रबंध मैं कर देता हूँ। तो तुम निश्चिंत पूर्वक जाओ और जिस ज़िंदगी की तुमने कल्पना करी है, जिसके ख्वाबों में तुम खोई रहती हो, तुम अपने उस जीवन को पूरा करो। उधर प्रतिष्ठानपुर में रानी के बुलाने पर जब राजा रत्नमहल की छत पर पहुँचे तो उन्हें वह दृश्य बहुत खूबसूरत जान पड़ा। राजा अकेले नहीं गए थे, राजा के साथ उनके मित्र भी गए थे, जिनका नाम यहाँ विदूषक कहा जाता है, उनका नाम मानविक है। तो मानविक के साथ जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें वो दृश्य बहुत खूबसूरत जान पड़ा। सारा छत दियों की रोशनी से झिलमिल जगमगा रहा था और सारा आसमान चांदनी रात में तारों की टिमटिम से जगमगा रहा था। मानो ये प्रतियोगिता लगी हो कि किसकी रोशनी ज़्यादा है। ऐसे खूबसूरत माहौल और खूबसूरत दृश्य को देखकर राजा को फिर से उर्वशी की याद आ गई और वो उस वक्त भी
जब वो रानी के निमंत्रण पर आए थे, वो उर्वशी की बातें करने लग गए। अभी रानी को आने में समय था, तब तक राजा मांडविक से अपने मन का हाल कहते हुए उर्वशी की चर्चा कहने शुरू करते हैं। उर्वशी के ख्यालों में खोए राजा उस वक्त भी मांडविक अपने मित्र से उर्वशी की चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं कि हे मित्र, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का वो हिस्सा, उनका कंधा जो उस वक्त रथ से उतरते समय उर्वशी से टकराया था, बस एकमात्र वही जीवित है, बाकी सब में प्राण नहीं है। जो हिस्सा उर्वशी से स्पर्श हुआ था, बस उसी स्पर्श के सहारे मैं आज भी जीवित हूँ। और उधर स्वर्गलोक से निकाले जाने पर उर्वशी जो हैं वो आ चुकी हैं धरती लोक पर, प्रतिष्ठानपुर में, रत्नमहल की उसी छत पर जहाँ राजा इंतज़ार कर रहे हैं अपनी रानी का। परंतु उर्वशी के साथ है उनकी सखी चित्रलेखा, और उन दोनों ने तिरस्करणी से अपने आप को ढक रखा है, जिसकी वजह से कोई उन्हें देख नहीं सकता। जब वो राजा की ऐसी बातें सुनती हैं तो वो बहुत भावुक हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि मैं बस अभी जाऊं और अपने राजा से मिल लूं। ऐसा सोचकर जैसे वो अपना तिरस्करणी हटाना चाहती हैं, उसी वक्त रानी का आगमन होता है उनकी सखियों के साथ, उनकी दासियों के साथ। अब ऐसी हालत में दोनों विषाद से भर जाती हैं, चित्रलेखा और उर्वशी, और वापस तिरस्करणी में छुप जाती हैं। रानी आती हैं श्वेत वस्त्र धारण किए, अत्यंत मृदुल, अत्यंत सुलभ, अत्यंत सुंदर, स्वर्ण आभूषण पहने हुई। ऐसा लग रहा है कि पतिव्रता स्वयं स्त्री का रूप धारण कर धरती पर उतर आई हूँ। उन्हें इस रूप में देखकर उर्वशी भी अपने आप को रोक नहीं पाती और कहती हैं अपनी सखी चित्रलेखा से कि हे सखी, इन्हें महारानी कहना यथार्थ ही है। ये रूप, रंग, चाल किसी भी चीज़ में देवलोक की रानी सूची से कम नहीं जान पड़ती हैं। चित्रलेखा भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं और कहती हैं कि तुम भी कमाल हो जो तुमने जलन के स्थान पर रानी की तारीफ करी है। रानी का आगमन होता है। राजा बहुत प्रेम से उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि कहिए रानी, आपने किस लिए मुझे यहाँ बुलाया है। रानी कहती हैं कि मैं आपको खुश रख सकूं, इसलिए मैंने आपके लिए एक व्रत रखा है। राजा कहते हैं क्या नाम है आपके व्रत का। तो रानी अपनी जो सेविका हैं निपुणिका, उनको इशारा करती हैं और निपुणिका कहती हैं कि इस व्रत का नाम है प्रिय अनुप्रसादन व्रत। इसका अर्थ ये होता है कि अपने प्रिय को खुश करने वाला व्रत। ये बात सुनकर राजा कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, हे मेरी अर्धांगिनी, मेरी प्राणेश्वरी, मैं तो यूँ भी तुमसे हमेशा खुश रहता हूँ। मुझे खुश करने के लिए तुम्हें इतना कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो मेरी प्राण हो, मैं क्यों तुम पर नाराज़ रहूँगा। ये बातें तिरस्करणी के अंदर से उर्वशी भी सुन रही हैं, जिसका पता राजा को नहीं है। तो उर्वशी कहती हैं चित्रलेखा से कि हे सखी, ये तो अपनी रानी से बहुत प्रेम करते हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो देवलोक से भी निकाली जा चुकी हूँ। चित्रलेखा कहती हैं कि प्यारी सखी, तुम नहीं जानती हो इन पुरुषों को। जब इनके मन में कोई और स्त्री आती हैं तो ये अपनी स्त्री से इसी प्रकार ढेर सारा प्रेम प्रदर्शन करते हैं ताकि उनकी पत्नियों को शक ना हो। तो तुम चुपचाप यहीं खड़ी रहो। अभी कुछ क्षण पहले राजा तुम्हारी तारीफ़ कर रहे थे, तुम्हारी बात कर रहे थे, और अब राजा अपनी पत्नी से प्रेम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रेम प्रदर्शन को तुम झूठा जानो जो वो रानी के सामने कर रहे हैं। अब फिर राजा और रानी मिलकर दोनों चंद्र रोहिणी की पूजा करते हैं। उसके बाद रानी लेती हैं वो कठोर फैसला। रानी कहती हैं राजा से कि हे प्रिय, मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपकी सेवा में लगाया है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तभी आपको कोई दूसरी स्त्री पसंद आई है, तो आज से मैं आपको मुक्त करती हूँ। कोई स्त्री यदि आपसे प्रेम करें और आप यदि किसी स्त्री से प्रेम करें तो इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
आप संपूर्णतः मुक्त हैं मेरी तरफ से। ये बातें सुनकर राजा विस्मित हो जाते हैं। ना उनमें खुशी का भाव आता है, ना उनमें दुख का भाव। वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये रानी क्या कह रही हैं। रानी की इस विशाल हृदय और इस पवित्र से पावन प्रेम को देखकर क्या राजा का हृदय परिवर्तित हो जाएगा, या फिर जिस उर्वशी के ख्यालों में वो आज तक डूबे आ रहे थे वो अभी भी उर्वशी का ही साथ देंगे और अपनी रानी के इस प्रेम को त्याग देंगे? क्या होगा इस कहानी का अगला भाग, जानने के लिए देखते रहिए।